नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जॉन डियर के 5405 के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मैं ट्रैक्टर्स की वीडियो बेहतर तरीके से आप तक पहुंचाता रहता हूं और उसी क्रम में आज हमने जो है इस ट्रैक्टर के बारे में जो है जाना हुआ है। और ये जो ट्रैक्टर है भाई साहब, ये 5405 टॉप मॉडल का ट्रैक्टर है। मतलब ये है टू व्हील में, लेकिन टॉप मॉडल ट्रैक्टर है। बताते हैं क्या क्या फ़ीचर्स हैं, टॉप मॉडल में क्या क्या फ़ीचर आते हैं, और इसके ऊपर भी एड ऑन आप फीचर्स अगर करवाना चाहो तो करवा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे जो टॉप मॉडल होता है उसमें आपको जो स्टीयरिंग है वो आपको ये देखिए टिल्ट वाला देखने को मिलता है। टेलीस्कोपिक नहीं, टिल्ट वाला। टेलीस्कोपिक अगर आपको चाहिए तो फिर आपको एसी केबिन में जाना पड़ेगा इसी ट्रैक्टर के अंदर। यहाँ पर आप देखो जो ट्रैक्टर है वो टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग के साथ आता है। प्रॉपर आपको यहाँ पर मैटिंग देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर जो ट्रैक्टर की सीट वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल देखने को मिलेगी। मतलब ये तो 1% है इस ट्रैक्टर के बारे में। यहाँ देख सकते हो ये सिर्फ 1% है इस ट्रैक्टर के बारे में। अभी पूरी जानकारी देता हूँ कि इसमें क्या क्या फीचर्स डाले हुए हैं कंपनी ने, क्या क्या सारी चीज़ें हैं। तो पहले अपन इंजन की बात करें ना, तो पूरा 63 HP का इंजन है। और जो किसान भाई बोलते हैं कि इसका AC केबिन लगने के बाद जो AC केबिन वाला ट्रैक्टर होता है वो जब इस पर इंस्टॉल किया जाता है, कंपनी से फिटेड जो आता है, उसमें भाई साहब इसकी हॉर्स पावर जो है कम हो जाती है। तो लेकिन ऐसा नहीं है, कंपनी इस पर कुछ भी सामान लगाए, अगर आपसे बोल रही है कि ये ट्रैक्टर 63 HP का है तो ये ट्रैक्टर 63 HP का ही निकलेगा। चाहे आप इसको बुधनी में टेस्ट करवा लें, चाहे आप अपने ही खुद का टेस्टिंग सेंटर बनाकर वहाँ पर टेस्टिंग कर लीजिए, ट्रैक्टर पूरा 63 HP का ही निकलेगा। जैसा कि यहाँ पे विदिशा की एक डीलरशिप है, वहाँ से किसान भाई ने बोला और वहाँ पर जाके ये बोल रहे थे कि AC केबिन वाला ट्रैक्टर जब AC ऑन होता है तो 57 HP का काम करता है। ऐसा नहीं है मेरे भाई। ट्रैक्टर अगर उन्होंने 63 HP का दिया है, AC केबिन के साथ दिया है, तो AC केबिन चलते वक्त ट्रैक्टर पर 0% लोड के साथ वो पूरी टेस्टिंग करते हैं। मतलब फुल लोड पर भी ट्रैक्टर 63 HP का ही काम करता है। ऐसा नहीं है कि ट्रैक्टर ने अगर AC चालू कर दिया तो अपनी हॉर्स पावर जो है गिरा देगा। ECM जो है प्रॉपर पावर वही लगाता है जो नॉर्मली हर ट्रैक्टर लगाता है। तो यहाँ पे अपन बात करें, जो ट्रैक्टर है वो आपको यहीं कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन वाला देखने को मिलता है और काफ़ी ज़्यादा एडवांस हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ देखने को मिलेगा। पहले हमने देखा था जो जॉन डियर CRDI आया था उसमें आपको जो है आउट ऑफ इंडिया वाला ट्रैक्टर देखने को मिलता था, लेकिन अब जो है जॉन डियर इंडिया, अब आपको जो इंजन्स हैं वो इंडिया के अंदर ही मेड देखने को मिल जाते हैं। मतलब जो आपका इंजन है वो पुणे के अंदर ही पूरा मैन्युफैक्चर होता है, उसकी वायरिंग्स वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं पूरा पुणे के अंदर ही इंस्टॉल होता है। और कुछ जो DC के ट्रैक्टर्स हैं वो देवास के अंदर इंस्टॉल होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अब पहली बात तो ये है कि कोई किसान भाई अगर 4 व्हील ट्रैक्टर लेना चाहता है तो इसमें आपको 4 व्हील का प्रोविज़न भी देखने को मिलेगा, 2 व्हील का प्रोविज़न देखने को मिल जाता है। और इसमें आप चाहो तो AC केबिन वाला ऑप्शन भी ले सकते हो, जिसमें आपको AC केबिन फुल्ली जो फ्लैश्ड फ्लोटिंग टाइप AC केबिन होता है वो भी आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर मेन चीज़ों की। तो फ्रंट का जो एक्सल है, पहले आपने देखा होगा जॉन डियर कुछ ट्रैक्टर्स में जो चुनिंदा ग्लोबल एक्सल जो होता था उनमें आपको ऑफर करता था। जो ग्लोबल एक्सल होता था काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता था और एडजस्टेबल टाइप में होता था, लेकिन ये जो एक्सल है फिक्स्ड टाइप में है और बिल्कुल ही स्ट्रेट टाइप एक्सल देखने को मिल जाता है। सिंगल साइड जैक आपको यहाँ पर पावर स्टीयरिंग का देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर जो कलर कॉम्बिनेशन है और फिनिशिंग है वो पूरी ही अमेरिका में जो ट्रैक्टर्स आते हैं जॉन डियर के उस टाइप की डिज़ाइनिंग आपको यहाँ पर जो है कंपनी आपको ऑफ़र करती है इंडियन मार्केट के अंदर भी। जैसे कि यहाँ पर लाइट्स वगैरह हैं और यहाँ पर जो आपका कंपनी का लोगो वगैरह है वो सारा मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लुकिंग के साथ आपको देखने को मिलेगा। विद यहाँ पर एक छोटा सा आपको शार्क फिन टाइप का यहाँ पर ऑप्शन भी देखने को मिलता है, जिससे ट्रैक्टर की लुक को थोड़ा सा इन्हेंस किया जा सके। वहीं अगर बात करें यहाँ पर जो नॉर्मल किसान होते हैं वो परेशान होते हैं कि भैया इस ट्रैक्टर के अंदर हमको जो है लिफ्टर अगर बाई चांस डीजल ख़त्म हो जाता है तो क्या करना चाहिए। यहाँ पर कंपनी ने अलग से एक पंप दिया हुआ है जिससे कि इसकी डीजल के अंदर की जो हवा है, लाइन के अंदर जो हवा बनी हुई है वो उसको आप निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपका CRDI ट्रैक्टर एक बार डीजल हवा ले जाए तो फिर आप उसको स्टार्ट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो चीज़ ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर देखिए आप, जो मैं बोल रहा था कि इंडिया के अंदर ही आपके ट्रैक्टर्स जो है मैन्युफैक्चर होते हैं, तो वो ये चीज़ है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपको ट्रैक्टर की, तो ट्रैक्टर में भाई साहब काफ़ी ज़्यादा फ्लैश्ड ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको सस्पेंडेड पैडल देखने को मिलेगा। और किसान भाई जो बोलते थे ना कि भाई साहब इसका जो
बैठने का जो प्लेटफॉर्म है वो फ्लैट क्यों नहीं देती कंपनी, क्यों देती है और क्यों नहीं देती। सबसे बड़ी बात तो इसकी जो बैठक है, इसकी जो फिटिंग है ड्राइवर की, वो बहुत शानदार है। और भाई साहब आज तक जिसने भी जॉन डियर चलाया है वो एक बार बैठने के बाद ये बोलता है कि भाई साहब जॉन डियर के अलावा हम दूसरा ट्रैक्टर कभी लेंगे ही नहीं, क्योंकि इसकी जो कंफर्ट है, इसका जो डीजल एवरेज है वो हर ट्रैक्टर से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये काम उतना करके देता है। अब लोग बोलते हैं जॉन डियर ज़्यादा डीजल खाता है, भाई साहब डीजल खाएगा क्योंकि काम ये ज़्यादा करता है नॉर्मल ट्रैक्टर से। जो नॉर्मल ट्रैक्टर 60 से 65 HP कैटेगरी वाला आपका अगर 1 घंटे पर 2 एकड़ ज़मीन निकाल रहा है, तो जॉन डियर का 5405 की गारंटी मैं देता हूँ कि जो नॉर्मल ट्रैक्टर 2 एकड़ निकाल रहा है ये आपको 2.5 से 2.25-3 एकड़ तक का एवरेज निकाल के देता है, उतने ही डीजल के अंदर। मतलब काम उतना ही है, बस आपको चलाना आना चाहिए जॉन डियर को। अगर आप चला सही जा रहे हैं तो फिर जॉन डियर जैसी गाड़ी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं यहाँ पर आपको जो PT ऑप्शंस कंपनी ऑफर करने वाली है वो है, यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से ऑन ऑफ करने के लिए ये लीवर दिया गया है, और 540 750 RPM को कन्वर्ट करने के लिए ये वाला लीवर आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। वहीं अगर बात करूँ लिफ्ट और यहाँ पर लीवर्स वगैरह की, तो आपको PC-DC लीवर दोनों ऑप्शन देखने को मिलते हैं। आप अगर चाहें तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक PTO ऑन ऑफ करने का ऑप्शन भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। वहीं अगर बात करूँ यहाँ पर आपको एक अलग सा ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे कि ये है SCV वॉल्व वाला। SCV वॉल्व को भी आप जो डुअल डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व, लेजर लैंड लेवलर या पल्टी प्लाव जैसा कृषि यंत्र 3 बॉटम तक का पल्टी प्लाव ये बड़ी आसानी से खींच लेगा। वैसे खींचने के लिए अगर हल्की मिट्टी है तो आपके यहाँ 4 बॉटम तक का हल्की मिट्टी हो, ये बड़ी आसानी से दौड़ते हुए चलाएगा। अब बात करते हैं जॉन डियर की। ये टेक्नोलॉजी आज तक कोई कॉपी नहीं कर पाया, जो है इसकी पार्किंग गियर्स की। गियरबॉक्स के अंदर ही पार्किंग, मतलब गियरबॉक्स को पूरी तरीके से लॉक कर देता है ये ट्रैक्टर, और आपको ट्रैक्टर को आगे ना ही पीछे जाने की अनुमति देता है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर 1 2 3 और रिवर्स का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। गियर प्रोसीज के अंदर कंपनी ने जो है यहाँ पर आपको ABCD का ऑप्शन दे दिया जाता है, जिससे कि थोड़ा सा जो है ट्रैक्टर को स्पीड्स वगैरह जो है, जो किसान भाई बोलते थे कि नॉर्मल 5310 और 5405 में स्पीड्स कम है, तो वो चीज़ यहाँ पर आपको बेहतर देखने को मिलेगी। वहीं अगर बात करूँ यहाँ पर आपको 2 लीटर तक का बॉटल होल्डर और आपको मैटिंग वगैरह जो है कंपनी फिटेड आपको देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको जो अलग से एक हीट गार्ड देखने को मिलता है, जिससे कि हीट गार्ड वगैरह में आपके ट्रैक्टर को चलाते समय ड्राइवर के पैर में आपको किसी भी तरीके की गर्म हवा लगने की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। वहीं अगर बात करें इंजन की जो गर्म हवा है वो फिन्स को निकालने के लिए, जो रेडिएटर की जो बैक हवा है उसको निकालने के लिए यहाँ पर 4 आपको अलग से फैंस दिए जाते हैं, फिन दिए जाते हैं, जिससे कि इसकी जो गर्म हवा रेडिएटर फैन जो पीछे की तरफ फेंकता है वो यहाँ से आप जो है निकलते हुए देख सकते हैं। और अगर बात करूँ यहाँ पर आपको जो मेन सबसे हाईलाइटेड फीचर, इंजन ऑयल ठंडा होता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको इंजन ऑयल ठंडा होता हुआ दिखाई देगा। ये जो फिल्टर के आगे जो अलग से 2 पाइप लगाए गए हैं, इसके अंदर कूलेंट दौड़ता है, और कूलेंट के अंदर काफ़ी तगड़ी जो है यहाँ पर आपको कूलिंग देखने को मिलती है इंजन ऑयल में। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं, मैंने तो कुछ एक ओवरव्यू दिया है। अभी तो इसका जो अगर हम पूरा वीडियो एलैबोरेटेड बनाएं तो लगभग आधे घंटे का वीडियो इसका बनने वाला है। तो वीडियो और जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो फॉलो ज़रूर मारिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान।